आज हमने फिर कल जहाँ छोड़ रही वहीं से शुरू करब। टॉपिक है हमने के खोरठा भाषा के उद्भव। तनी हम फिर से नामा जो है ओकर खातिर चर्चा करल कोशिश है कि खोरठा भाषा के उद्भव के यदि बात करल जाए तो अभी तक पहला है कि परिचय हमने देने रहा कि खोरठा भाषा की है, कहाँ के भाषा है, की रकम है, एक जान पहचान। तो अभी तक रहे कि खोरठा भाषा झारखंड के सबले बोल भाषा है। खोरठा झारखंड सबले बोल भाषा है, सबले बोल भाषा है। अगर ई तथ्य के अगर ई वाक्य के प्रमाण करे खातिर चार चीज समझी रख ले रहा। परमंडल के आधार पर, परमंडल के आधार देखल जाए, परमंडल के आधार देखल जाए तो 5/3 मतलब 5 परमंडल में से 3 परमंडल के भाषा खोरठा है। यही वजह है, यही कारण है कि खोरठा झारखंड एक सबले बड़ भाषा बनल है। क्लियर। दूसरा बात है कि जिला के आधार पर अगर देखल, जिला के आधार देखल जाए सब जुड़ गया है ना। हाँ, जिला के आधार यदि देखल जाए तो 24 जिला के मध्य, 24 जिला के मध्य 15 से 16 जिला के भाषा रूपे खोरठा के जानल जाए है ना। और आबादी के आधार देखल जाए, आबादी के आधार देखल जाए तो ईटा भी आबादी में कहल जाए कि 79714 वर्ग किलोमीटर झारखंड के क्षेत्र, सॉरी आबादी कितना है 3.29। तो कहे 3.29 में से 1.5 करोड़ से बेसी लोके की भाषा, 1.5 करोड़ से बेसी लोके के माइक्रोवा भाषा रूपे खोरठा के जानल जाए है। यही वजह है कि खोरठा झारखंड एक सबले बोल भाषा बन गई है। यदि क्षेत्रफल के बात करल जाए, क्षेत्रफल के आधारे देखल जाए, क्षेत्रफल के आधारे देखल जाए, क्षेत्रफल के आधारे देखल जाए तो 79714 बटा मतलब अप्रोक्सीमेट 79 तो कह जाए कि 31 से 36 हजार वर्ग किलोमीटर की भाषा खोरठा बन गई है। तो ये चारों बात से फरिच है, ये चार तथ्य से, चार आधार से बात फरिच है कि खोरठा झारखंड एक सबले बोल भाषा आज बन गई है। एक से पहले अगर बात करल जाए कि ईटा सेम रहे, ईटा हम चेंज कर रहे हैं। झारखंड एक सबले बोल सदानी भाषा, भाषा खोरठा हक्कर। ठीक है। अभी चार आधार से भी कह जाए कि सबले सदानी भाषा, झारखंड एक सबले बोल सदानी भाषा खोरठा हक है। एक में कोई दो मत ना है, ये सुलह ना सच है कि सदानी भाषा पहले सबले बोल भाषा, अब सदानी भाषा। तो सदानी अगर कहा जाए कि 4 तथ्य से प्रमाणित हुआ है कि झारखंड के सबले बोल सदानी भाषा खोरठा हक है। अब सदानी के वर्ड की जगह में दूसरा वर्ड हम प्रयोग करो। झारखंड एक सबले बोड़ भाषा, बोड़ क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा खोरठा
खोरठा हके। ठीक है, झारखंडिक सोबले बोर्ड क्षेत्रीय भाषा खोरठा हके, तो ये भी बात सच है। तो सबसे पहला डंडिल कि झारखंडिक सोबले बोर्ड भाषा खोरठा है, झारखंडिक सोबले बोर्ड सदानी भाषा खोरठा है, झारखंडिक सोबले बोर्ड क्षेत्रीय भाषा खोरठा हके। अगर बोर्ड क्षेत्रीय के यहाँ हम बात कर जाए कटावी, तो झारखंडिक सोबले बोर्ड मातृभाषा 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 खोरठा है। अगर मातृभाषा नहीं बोले तो माइकोरवा भाषा माइकोरवा भाषा, सब एक ही बात है, सिर्फ प्रमाणित करते हैं। माइकोरवा भाषा झारखंडी सोबले बोर्ड माइकोरवा भाषा खोरठा है। झारखंडिक, ठीक है, झारखंडिक संपर्क भाषा, झारखंडिक संपर्क भाषा संपर्क भाषा, या यदि कहल जाए कि जोरनार भाषा, या कहल जाए कि लिंगुआ फ्रैंका भाषा खोरठा है। झारखंडिक संपर्क भाषा खोरठा है, झारखंडिक लिंगुआ फ्रैंका खोरठा है, या झारखंडिक जोरनार भाषा खोरठा है, तो सब एक ही बात है, कोनो अलग बात ना है, एक ही चीज के बार बार ई बात के हम देख रही। ठीक है, एक से आगू अब आगे बात करो। अभी कल जे चर्चा कर ले रही कि खोरठा भाषा झारखंड एक सोबले बोर्ड भाषा है। यदि प्रमंडल के आधार पर देखल जाए तो 3 प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर, संथाल परगना सहित पलामू प्रमंडल के मोटा मोटी 15 से 16 जिला के मातृभाषा रूपे माइकोरवा भाषा रूपे खोरठा के पहचान है। हुए आबादी के आधार पर देखल जाए तो 1.5 करोड़ से बेसी लोग के, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखल जाए तो 31 से 36 हजार वर्ग किलोमीटर के भाषा रूप में खोरठा के पहचान आपन है। और दोसर अर्थे कहल जाए तो आज झारखंड राज्य आदिवासी और सदाम दुयो मूलवासी है। दुयो के मांझे जे रकम संस्कृति के लस्तंगा है, जोरनार है, वह रकम आज आदिवासी और सदान के मांझे जोरनार करे के काम, संपर्क करे के काम खोरठा भाषा कर रहे हैं। मैंने झारखंड राज्य आदिवासी और सदान के मांझे संपर्क भाषा के काम कर रहे हैं। यदि अब आगे बात कर जाए कि खोरठा भाषा के उद्भव पर, खोरठा भाषा के उद्भव पर बात करल जाए तो खोरठा भाषा के उद्भव पर एक मत ना है। भिन्न भिन्न विद्वान के अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। मैकुट के अगर देखल जाए तो एखन तक खोरठा भाषा के उद्भव पर जे नियम, जे सिद्धांत, जे विचार, जे मत आयल है, ओकरा 4 खांधा में बांटल जाए, 4 भाग में बांट के देखल जाए। पहला जो सिद्धांत के नाम है, उस सिद्धांत के नाम है प्रकृति प्राकृत सिद्धांत। ठीक है, प्रकृति प्राकृत सिद्धांत। दूसरा है सदानी सदान सिद्धांत, और तीसरा है मागधी अर्धमागधी सिद्धांत, और चौथा है भाषा परिवार सिद्धांत। यही 4 सिद्धांत के कल हमने चर्चा कर ले रही। आज हमने आगू बढ़ब, पहला टॉपिक है जो है प्रकृति प्राकृत सिद्धांत।
प्रकृति प्राकृत सिद्धांत जनावा हवा ओकरी खातिर कि कोठा में प्रकृति लिखल जाए कि ना लिखल जाए, है ना। तो प्रकृति नाम है, प्रकृति प्राकृत सिद्धांत है, ये कोठा भाषा के उद्भव पर बात है। तो ये नाम है, एक में कोई परिवर्तन नहीं, जे रकम लिखल हो वह रकम लिखवा, है ना। प्रकृति प्राकृत सिद्धांत या नाम से ही स्पष्ट है। प्रकृति पहला क्या है, प्रकृति, और दूसरा है प्राकृत। प्रकृति मतलब नेचर, और इससे बना प्राकृत। प्रकृति और प्राकृत, प्रकृति और प्राकृत। देखिए प्रकृति जो है, प्रकृति से जन्मल, प्रकृति से जन्मल भाषा का प्राकृत कहाई है। यह भाषा का के नाम है प्राकृत भाषा। प्राचीन इतिहास में भी कर लेगा कि भाषा का के नाम है प्राकृत भाषा, ठीक है। चाहे वो हमारी मौर्य वंश में बात कर दो, ठीक है, प्राकृत भाषा के चर्चा वहां मिलल है। तो विद्वान के मत है कि प्रकृति से जो जन्मल है, प्रकृति से जो उपजल है, प्रकृति से जो पैदा भेल है, वो भाषा के नाम प्राकृत भाषा पड़ल है। मेरा हालांकि ये मत पर, ये विचार पर बहुत सारे आलोचना है। कुछ विद्वान का मत है कि सबसे पहले जो है वो संस्कृत है, सबसे पहले संस्कृत है, मतलब कि संस्कृत के कहल जाए है कि ये जो है देववाणी है, देववाणी, देवों के, भगवान के, देवी देवता के मुंह से निकला हुआ जो भाषा है वो संस्कृत है। अर्थात संस्कृत से ही सब भाषा आगे बढ़ा है। कुछ विद्वान का कहना है कि संस्कृत सबसे पहले आया, संस्कृत से ही आगे दूसरी भाषा का विकास हुआ है, आगे बढ़ा है। और कुछ विद्वान का मत है कि प्रकृति से, प्रकृति से जो पैदा हुआ है वो भाषा प्राकृत बना है। और कुछ विद्वान का कहना है कि संस्कृत से आगे बढ़ करके प्राकृत बना। और कुछ विद्वान का कहना है कि प्रकृति से प्राकृत बना और प्राकृत से संस्कृत बना है। तो ये विद्वानों में एक मत नहीं है, मतज्ञ है। लेकिन हमने के जो सिद्धांत के जो विद्वान मत देल है, वो विद्वान का नाम प्रकृति प्राकृत सिद्धांत नाम है। मैंने कि प्रकृति से जन्मल, प्रकृति से उभरल, प्रकृति से आयल जे भाषा है वो प्राकृत भाषा बनल है। और यही प्राकृत भाषा से अपभ्रंश बह के, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश बह करके भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषा के विकास भेल है। मेरे जे रकम भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न राज्य, चाहे वो बात करल जाए कि पंजाबी हो, असमी हो, बंगाली हो, सब भाषा के विकास प्रकृति से भेल है। मैंने प्रकृति से प्राकृत, और प्राकृत भाषा से धीरे 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 क्षेत्रीय रूप में धारण कर है, और ऊपर से खोरठा के विकास भेल है। एक समय ये ऐसा भी मानल है कि खोरठा के विद्वान गुला के मत है कि प्रकृति से प्राकृत भाषा बनल है। और प्राकृत में जो है वो खरोष्ठी भी, जो हड़प्पा संस्कृति के जो भाषा रहे और लिपि रहे, मतलब खोरठा हड़प्पा संस्कृति के जो भाषा रहे खरोष्ठी, और लिपि के भी नाम रहे खरोष्ठी, मैंने खरोष्ठी भाषा और खरोष्ठी लिपि। तो हमनी के यहाँ संबंध है खरोष्ठी भाषा से। विद्वान लोगों के मत है कि प्रकृति से ही प्राकृत भाषा बनल रहे, और वही प्राकृत भाषा से हड़प्पा सभ्यता के समय मोहनजोदड़ो में अर्थात सिंधु सभ्यता के जो भाषा रहे खरोष्ठी, यही प्राकृत भाषा से आगू बढ़ करके खरोष्ठी बनल रहे। और वही खरोष्ठी के लस्तंगा आज के समय हमनी के झारखंड राज्य खोरठा से देखल जाए है। तो कहा जाए कि प्रकृति से प्राकृत और प्राकृत से भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषा के विकास भेल है। और झारखंड राज्य आज हमनी के जो स्वरूप है क्षेत्रीय भाषा के रूप में वो खोरठा है। मैंने प्रकृति से प्राकृत और प्राकृत से खोरठा भाषा के विकास भेल है। ये विद्वान लोग के मत है, ये कोई आशीर्वाद योजना ना है, ये विद्वान के मत है, ठीक है। तो अब कैसे, तो भाई यहां बहुत सिंपल सी बात है कि ये प्राकृत सिद्धांत के खोरठा भाषा साहित्य में यदि बात करल जाए तो 3 विद्वान के नाम है।
जे ई मत के विशेष रूप से सपोर्ट करल है, समर्थन करल है, विचार देल है। तो ई सिद्धांत के सबले बड़ बात है कि सबसे ई सिद्धांत के जो समर्थन करवैया है, विचार देवैया है, मत देवैया है, ओकर में सबले पहिल नाम डॉक्टर ए.के. झा जी के नाम है, अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा, 3 विद्वान के नाम लेना है। पहला विद्वान ए.के. झा, अभी लिखना है, ठीक है, दिखाएंगे बाद में, डॉक्टर ए.के. झा। दूसरा बात है श्रीनिवास पाणुनी, खोरठा के पितामह श्रीनिवास पाणुनी। और तीसरा विद्वान का नाम है कृष्ण चंद्र दास आला, आला उपनाम है। ये 3 विद्वान का बात आई है। झारखंड में यदि खोरठा भाषा के उद्भव के बात करल जाए तो इस सिद्धांत प्रकृति प्रकार प्राकृत सिद्धांत के नाम देवैया या समर्थन करवैया डॉक्टर ए.के. झा, श्रीनिवास पाणुनी, कृष्ण चंद्र दास आला के नाम है। तो पहला प्रकृति प्राकृत सिद्धांत के जन्म देवैया डॉक्टर ए.के. झा, श्रीनिवास पाणुनी और कृष्ण चंद्र दास आला जी के नाम आओ है। यही 3 आदमी के नाम है। ये कहना है कि खोरठा भाषा के उद्भव, खोरठा भाषा के उद्भव जो है वो प्रकृति प्राकृत सिद्धांत से भेल है, प्रकृति प्राकृत सिद्धांत से भेल है, ये बात है। इनकर जो मत है, ये इनकर मत है कि तीनों विद्वान का मत है कि प्रकृति ऐसा है कि इसमें जो भाषा के प्राण तत्व है, भाषा के प्राण तत्व है वो है क्या है, साड़ा। वो क्या है, 5 तत्व है, साड़ा, शब्द, पद, अर्थ और वाक्य। ये प्राण तत्व है, भाषा की ये प्राण तत्व। यही 5 प्राण तत्व से भाषा के जन्म, भाषा के निर्माण, भाषा के विकास हुआ है। तो इसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो है साड़ा। सबसे छोटी इकाई जो है वो है साड़ा, जितना हमने हिंदी में ध्वनि बोलो, ध्वनि, ध्वनि, और इतना अंग्रेजी में साउंड। मतलब प्रकृति में ऐसा बहुत सारा ऐसा साड़ा है, आवाज है, ध्वनि है, जिसको मानव ने, आदमी ने अनुकरण किया, आत्मसात किया और उसको धीरे धीरे संग्रह किया, और संग्रह करके धीरे धीरे उसको शाब्दिक रूप दे करके एक नए भाषा का जन्म दिया। यही इनका कहना है कि ये नए भाषा का जन्म दिया है, जो कि आज के समय झारखंड के क्षेत्र में खोरठा एक भाषा का स्वरूप लिया है। ठीक है, तो ये इनका तीन विद्वान का ये मत है कि खोरठा भाषा का उद्भव प्रकृति प्राकृत सिद्धांत से भेद है। ठीक है, या खोरठा भाषा के उद्भव पर प्रकृति प्राकृत सिद्धांत से भेद है। इस सिद्धांत के जन्म देवैया, विचार देवैया डॉक्टर ए.के. झा जी, श्रीनिवास पाणुनी और कृष्ण चंद्र दास आला जी के मानल जाए है। ये तीनों विद्वान के मत है कि खोरठा भाषा के उद्भव, खोरठा भाषा के जन्म प्रकृति के भिन्न साड़ा से भेल है, और यही साड़ा से मनुख है जो है वो अनुकरण करके, आत्मसात करके, ये साड़ा को धीरे धीरे आत्मसात करके इसके हम लोग बहुत सारे ऐसे शब्द भंडार बना करके शब्द बनाए। तो शब्द क्या बनेगा, संज्ञा बन सकता है। ठीक है, संज्ञा बना सकते हैं हम लोग, इसी में हम लोग क्रिया बना सकते हैं, इसी में हम लोग विशेषण बना सकते हैं। तो ये जो प्रकृति का साड़ा है, इसको हम लोग इसमें शाब्दिक रूप दे करके, इसमें कुछ प्रत्यय जोड़ करके, कुछ उपसर्ग जोड़ करके इसमें संज्ञा, क्रिया, विशेषण बनाए, और धीरे धीरे क्या है, उसी मूल शब्द से, मूल साड़ा से अलग अलग शब्द बना, और एक शब्द का बड़ा भंडार हुआ और नए भाषा का जन्म हुआ, जिसको कि हम लोग खोरठा के रूप में जानते हैं। अब देखिए थोड़ी सी बात करें।
प्रकृति है, प्रकृति से जन्मा हुआ भाषा, ये प्रकृति बना। और प्रकृति से बहुत सारे ऐसे सारा है, जैसे बोलेंगे जैसे पानी गिर रहा है तो बड़ा बूंद है तो बोलता है झर झर, ठीक है। लकड़ी जब काटते हैं तो कट कट की आवाज, छोटा बूंद है तो टिप टिप की आवाज है, टिप 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 आ रहा है, बोलते हैं टिप टिप रहा है। अब इसी को कहते हैं, ये जो साउंड है वो आवाज आती है, उसको आवाज को हम लोग सुनते हैं, वही सारा ये जो सारा है इसको सुन करके आत्मसात किए और इसी को बना करके मान लीजिए टिप टिप से बना दिए, टिप टिपाई रहा है, ठीक है, टिप टिपाई। कट कट से कटकटाई, झरझर से ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो झरझरी, और झरझराई तो भी हो सकता। तो इस तरह का बहुत सारे ऐसे सारा है प्रकृति में, जिसको कि हम लोग धीरे धीरे शब्द का रूप बदलते हुए एक शाब्दिक भंडार बनाए और नए भाषा का उद्भव हुआ, जिसको कि हम लोग प्रकृति से बना हुआ भाषा को प्राकृत बोले, और प्राकृत से ही जो है अलग अलग क्षेत्र में बड़ी भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें है असमी है, बंगला है, पंजाबी है, और उसी में से हमारा खोरठा है। यही है, ये विद्वान लोगों का मत है। अब ये कहते हैं कि अब एक एक करके चलते हैं, ये तीनों विद्वान का जो मत था यही बात है। अब हम लोग A.K. झा जी एक किताब लिखे 1982 में, एक लेख खोरठा एगो स्वतंत्र भाषा, लेख है। हाँ, क्या बोले? A.K. झा जी, अभी हम लोग लिखाएंगे इसको, ठीक है, इसको अभी हम लोग करेंगे इसको। A.K. झा जी जो है वो बताते हैं कि एक लेख है 1982 में, 1982 में, खोरठा एक स्वतंत्र भाषा, खोरठा एक स्वतंत्र भाषा। इसमें की चर्चा की है कि खोरठा भाषा का उद्भव, खोरठा भाषा का उद्भव प्रकृति से हुआ है। किससे हुआ है? प्रकृति से हुआ है। और प्रकृति में भिनु भिनु सारा है, ओकरा मनुख अनुकरण करल है, और अनुकरण करते करते एकरा शाब्दिक परिवर्तन करके, शाब्दिक रूप बदल करके क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भिनु भिनु शब्द के रूप देल है। और धीरे धीरे यही भाषा जो है एक समय में खोरठा भाषा के जन्म देल है, ठीक है। ये इनका A.K. झा जी है। और एक प्रमाण करे खातिर A.K. झा जी कहते कि प्रकृति से जो साड़ा है, प्रकृति के साड़ा जो है, यही प्रकृति के साड़ा से, प्रकृति के साड़ा जो है, इसी से प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा से, प्रकृत भाषा से भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषा के जन्म है, जिसमें से कि खोरठा एक भाषा जन्म मिला है, खोरठा भाषा। कल जाए कि भी आगे एकर आगू यही किताब में, यही लेख में A.K. झा जी वर्णन करल है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा है ना, क्या है? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के भाषा खरोष्ठी, ठीक है, खरोष्ठी भी यही प्रकृति भाषा से आई है, यही प्रकृति की प्राकृत भाषा से जन्म मिले। यही वजह है कि खोरठा में कहता है कि खरोष्ठी जो है, खरोष्ठी और खोरठा में बहुत संबंध है, बहुत सारा संबंध है। ये भी कहला है कि खरोष्ठी जो है प्रकृति से जो सब सभ्यता रहे, हड़प्पा सभ्यता रहे, यही खरोष्ठी से आगे के स्वरूप बदल के खोरठा बनल है। और
ये शाब्दिक भी कहले कि खरोष्ठी जो है वो खोरठा शब्द जो आयल है वो खरोष्ठी के भी अपभ्रंश रूप है। खोरठा के अपभ्रंश रूप है। क्या है? अपभ्रंश रूप है। तो बोले अपभ्रंश रूप कैसे है? तो बोले कि ये शब्द जो रहे पहले वो खरोष्ठी भाषा रहे, वही खरोष्ठी भाषा के धीरे धीरे कालांतर में समय बीतल समय खरोष्ठी शाब्दिक रूप बदले, खरोष्ठी से खरोठी बनल है ना, खरोठी बनल, और खरोठी से आगे खरोठा बनल, और खरोठा से आगे खोरठा बन गए। आज के समय हमने से खोरठा है। कल जाए कि छत्तीसगढ़ में भी एक भाषा है खलोठी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी एक भाषा है खलोठी। एक से आगू बढ़ के बोलो कि छत्तीसगढ़ में जो खलोठी है वही खरोष्ठी के ही जो है अभी स्वरूप है। आगू समय यही था हमनी के जो क्षेत्र है वो खोरठा बन गए। मैंने एक जो पूरा जैर भाव है, एक खोरठा भाषा के पूरा जैर है, जड़ जो है वो कहाँ है? प्रकृति में है, और प्रकृति से प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा से आगू बढ़ करके भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषा बनल है। तो ये बात कर ले खरोष्ठी और खरोठी। अब इधर थोड़ा सा और आगे क्या बोल रहे थे एक झा जी आगे बोलो कि खरोष्ठी और खोरठा में बड़ा संबंध है। एक तो भाषाई संबंध। कैसे? तो भाषाई संबंध बोलो कि खरोष्ठी में 37 अक्षर है। कितना है? 37 अक्षर है, और खोरठा में भी 37 अक्षर है। दोनों में समानता है। पहला। दूसरा क्या कि एक में संयुक्त संयोगी अक्षर अभाव है। दुइयों में क्या है? संयुक्ति अक्षर जो है, संयुक्त अक्षर का अभाव है। तीसरा बात बोलना है कि दीर्घ स्वर साड़ा कर अभाव। ये तीनों चीज जो है 37 अक्षर, संयोगी अक्षर के अभाव, दीर्घ स्वर का साड़ा कर अभाव, ये दोनों में जो है एक रकम बेटा है। ये बात से एके झा जी पूरी प्रमाणित करे के प्रयास करल है कि खोरठा भाषा के उद्भव प्रकृति के साड़ा से प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा से आगे बढ़ के खरोष्ठी, और खरोष्ठी से ही आगे बढ़ करके खोरठा के उद्भव भेल। ये एके झा जी आपन जो एक लेख 1982 के छे खोरठा एगो स्वतंत्र भाषा, खोरठा एक स्वतंत्र भाषा, तो उकर में जो है वो बतवल है, प्रमाणित करे के प्रयास करल है कि खोरठा भाषा के उद्भव प्रकृति से भेल है। इटा एके झा जी कहला है। दूसरा विद्वान श्रीनिवास पानोरी जी। दूसरा विद्वान है श्रीनिवास पानोरी जी, खोरठा भाषा के पितामह, भीष्म पितामह, खोरठा भाषा के वाल्मीकि। श्रीनिवास पानोरी जी को कि प्रकृति में जे सबले पहले जन्म ले, प्रकृति में सबले पहले जे जन्म ले है, प्रकृति में जे मनुख सबले पहले, प्रकृति में जे मनुख सबले पहले जन्म लेलक, धरतीये आयल है, धरतीये आयल है, और ओकर मुंह से बहराइल भाषा, बहराइल भाषा का खोरठा है। ठीक है, प्रकृति में जे सबले पहले मनुख धरतीये आयल है, प्रकृति में सबसे पहले जे जन्म लेलक, और ओकर मुंह से बहराइल भाषा का खोरठा है। मैंने प्रकृति से ही भाषा के जन्म है। फिर कहता है कि आगू, हालांकि
वो मनुष्य आज के समय ये धरतीये न है, लेकिन ओकर मुंह से जो बहराइल भाषा रहे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगू बढ़ते रहे और आज के समय ये झारखंड में एक सदानी भाषा रूपे, क्षेत्रीय भाषा रूपे खोरठा के जानल जाए। ये इनका मत है श्रीनिवास पांडुरंग जी का। तीसरा विद्वान है कृष्णचंद्र दास आला। कृष्णचंद्र दास आला है ये विद्वान। विद्वान में जो है बड़ा एक मत ना हो पड़तो है ना, बोले कि जहां विद्वान लोग होते ना वहां एक मत बनना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ भी वही वजह। एके झा जी बोले कि प्रकृति के भिन्न भिन्न साड़ा से भेल है और एक लस्तंगा जे रकम जो है खरोष्टी से भी फरठा के संबंध। तो श्रीनिवास पानुरी जी बोले कि अरे एके झा जी तू कहाँ बोले था, अरे खरोष्टी कहाँ हमनी कहाँ, तो ऐसा बात ना है। मतलब प्रकृति में जो जन्मल रहे और ओकर मुंह से जो भाषा बाहर रहे वह भाषा का तो हमनी पास आज खोरठा है ना, झारखंड क्षेत्र है। और यही भाषा जो है भिन्न भिन्न क्षेत्र में असम वाला जो है असमिया बोलो है, हमनी जो है खोरठा बोलो है, पंजाब वाले पंजाबी बोलो है, बंगला वाले बंगाली बोलो है, बिहार वाले जो है भोजपुरी बोलो। लेकिन सब भाषा के जन्म तो कहाँ है, प्रकृति से ही आई है ना। तो ये बोला श्रीनिवास। कृष्णचंद्र दास आला बोले अरे एके झा जी कहाँ, इतना तो भाई अलग बात है। श्रीनिवास पानुरी ये बोले कि प्रकृति में कहता ये भाषा, एक किताब लिख ले हैं, किताब है इनका खरठा भाषा ग्रहण, ये किताब है इनका खरठा भाषा ग्रहण। ये बोले कि प्रकृति में जो साड़ा है, प्रकृति में जो शब्द है, साड़ा जो है, शब्द जो है, साड़ा या शब्द जो है, वो बोलते हैं कि खरठी जो है ना, खरठी एक शब्द है, प्रकृति से ही बना हुआ। तो ये कहते हैं कि प्रकृति में जो भाषा है वही खरठी शब्द जो है वो खरठी शब्द से आगे बढ़ करके खरठा बना और खरठा से जो है वो खोरठा बना। लेकिन ये बोले कि ये खरठी ही खरठा था और खरठा ही जो है वो खोरठा बना। मतलब है कि इसका जड़ भाव जो है वो प्रकृति से ही है। प्रकृति का जो शब्द है, प्रकृति का जो सारा है खरठी, वही खरठी से खरठा है ना और खरठा से खोरठा। आला जी कभी नहीं बोलते हैं कि, आला जी नहीं बोलते हैं कि वो खोरठा नहीं बोले, वो क्या बोलते हैं, खरठा बोलते हैं। इसलिए इनका किताब का भी नाम क्या है, खरठा भाषा ग्रहण। ठीक है, ये बोले कि इसका जैव भाव कहाँ है, प्रकृति में ही है, प्रकृति के साड़ा है, प्रकृति के शब्द है खरठी, और वही खरठी शब्द जो है अपभ्रंश होकर के खोरठा बना, जो कि आज के समय में हम लोग के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में, सदानी भाषा के रूप में खोरठा जाना जाता है। ये तीनों विद्वान का ये मत है। 2 किताब का नाम, 3 विद्वान का नाम, 2 किताब का नाम, ये याद रखने की आपको जरूरत है और ये हमेशा हमको आज करा ही देंगे। ठीक है, ये 2 किताब, 3 विद्वान का नाम। यदि प्रकृति प्राकृतिक सिद्धांत के बात करल जाए तो 3 विद्वान के नाम, 2 किताब के नाम, बाकी तो जैव मोबाइल कहाँ है, वो सबका में प्रकृति पे समाइल है। ठीक है, यहाँ तक ये तीनों विद्वान की मित्र है। अब हम लिखे पर बात कर रहे हैं, ये तो समझे के बात रहे। अब हमने ई रकम एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखल जाए कि परीक्षा में नंबर आगे बढ़े। ठीक है, लिखल जाए यहां से। कौन आया? अच्छा, इधर बाहर में कोई घंटी बजा रहा है, देख लो। वो टैब देखो।
दिखा? चलिए देखिए, खोरठा भाषाएं मतलब खोरठा भाषा में, खोरठा भाषाएं प्रकृति, प्राकृत, सिद्धांत के जन्म देवैया डॉक्टर ए.के. झा, श्रीनिवास पानौरी आर कृष्ण चंद्र दास आला जिक मानल जा है। कोनो दिक्कत? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आज तो बहुत क्लियर बोर्ड है। कल बहुत काम किए हैं इस पर ना। खोरठा भाषाएं, खोरठा भाषा में प्रकृति प्राकृत सिद्धांत के जन्म देवैया डॉक्टर ए.के. झा जी, डॉक्टर ए.के. झा जी, श्रीनिवास पानूरी और कृष्ण चंद्र दास आला जी के मानल जा है। इटा हमने डंडिल में निकला, पहले हमने बात कर ली। अब कहता है कि इनखर मत है। इनखर मतलब क्या? कौन कौन? ये तीनों इनखर मतें, इनके अनुसार, इनके विचार के अनुसार, इनखर मतें है ना, इनके अनुसार खोरठा भाषा का जन्म, खोरठा भाषा उद्भव, खोरठा भाषा उद्भव या जन्म खोरठा भाषा उद्भव ऑब्लिक जन्म प्रकृति के भिन्न भिन्न सारा से भेल है। जैसे कट कट, झर झर, टप टप और ये मूल शब्द है, प्रकृति का मूल शब्द है। यही जो है हम लोग इसको संज्ञा शब्द बनाएंगे। कटकटी, झरझरी, टिपरा,
खटखटाई, झरझराई, टिपटिपाई, भीनो भीनो के बाद क्या? भीनु भीनु सारा से भेल है। मेरे पैर दिख रहा था। क्या हुआ? सर टिपटिपाई लिखे हैं। टिप टिपाइक, इक 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 जोड़ दिए, टिप टिपाइक, ये क है ना। सर लक्षणीय का क्या मतलब होता है? क्या बोले? लक्षणीय कहाँ लिखा हुआ है? सर लिखा हुआ नहीं, बोले क्या लक्षण? वो पढ़ाएंगे अभी, लस्तंगा होता है, संबंध होता है, अभी पढ़ाएंगे अभी, है ना। आगे बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया अभी क्लियर? तो सर तब तक में नीचे आहू आहू लिखा हुआ है। आरो आरो इत्यादि, ठीक। आरो आरो। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आप लोग पकड़ लीजिएगा। जैसे बोले कट कट, है ना, ये है ना कट कट। जैसे प्रकृति से आवाज आएगा कि कोई चूहा काट रहा है लकड़ी को, तो रात में नींद नहीं आती है, तो बोलिएगा अरे कुछ चूहा जो है कट कट काट रहा है ना। तो वो आवाज कट कट का आवाज है, उसी को आगे हम लोग अनुकरण किए, ये कट कट की आवाज है। फिर उसी को क्या बोले, ये संज्ञा बनाना था, बोले कटकटी, उसी पे क्रिया रूप बनाएंगे कटकटाई। इस तरह अलग अलग शब्द बनते रहते हैं। चलिए आगे। हो गया सभी का? चलिए। डॉक्टर ए के झा जी, है ना, अपन ले पैराग्राफ चेंज करके नीचे से, डॉक्टर ए.के. झा जी अपन लेख खोरठा एगो स्वतंत्र भाषा अंडरलाइन, खोरठा एगो स्वतंत्र भाषा, यहां लेखें कर दीजिए, है ना, लेख में, लेखें, लेख में, है ना, बतवल हक कि खोरठा भाषा उद्भव प्रकृति
प्रकृति के या प्रकृति से है। एकर आगू लिखल है, कहल है कि अर्थात लस्तंगा अर्थात संबंध हड़प्पा सभ्यता के भाषा खरोष्ठी से है। खोरठा खरोष्ठी भाषा अपभ्रंश रूप से झारखंड राज्य में खोरठा उद्भव भेलै। खरोष्ठी खरोठी खरोठा परोठा खोरठा। सर इसमें खरोष्ठी में वो आधा सा यूज होगा सर? क्या बोले? खरोष्ठी में आधा सा यूज होगा? होगा। कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए। मेहताब। आप पहला क्लास में नहीं थे? दूसरा क्लास में नहीं थे क्या? नहीं थे ना। नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? सब उतार लिए यहां तक? सर डॉक्टर ए.के. झा जी के आपन लिखे। हाँ, डॉक्टर ए.के. झा जी आपन लेखें, मतलब लेख में, ठीक है। तो लेख का क्या नाम है? खोरठा एगो स्वतंत्र भाषा। ये कब आया था? 1982 में, 1982, 1982 बच्चे है ना, बतौल है उसमें वो लिखे, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। वो ए.के. झा जी 1982 में वो बताए हैं कि खोरठा भाषा के उद्भव प्रकृति से है। एक आगू कहल है कि खोरठा लस्तंगा, मतलब खोरठा का लस्तंगा संबंध हड़प्पा सभ्यता के भाषा खरोष्ठी से है ना। मैंने
खरोष्ठी भाषा के अपभ्रंश रूप से झारखंड राज्य खोरठा उद्भव भेलै। जैसे खरोष्ठी था हड़प्पा सभ्यता में, खरोठी बना, धीरे धीरे कालांतर में खरोठा बना, खोरोठा बना, खोरठा बना। आज के समय ये हामिन प्यासित भाषा है वो खोरठा है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखेंगे, फिर हम लोग कल देखते हैं इसको आगे। दूसरा विद्वान को देखेंगे, फिर तीसरा विद्वान को देखेंगे, फिर यह सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो। ये बड़ा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक ढंग से इसको और समझने का चीज है, जिसको समझना जरूरी है। खोरठा भाषा का उद्भव सदैव से, चाहे जो भी परीक्षा है वो सीजीएल की बात करें, चाहे तो सिपाही का बात करें, चाहे तो आप जेपीएससी का बात करें, हर एग्जाम में ये रहा है। जेपीएससी का स्पेशली मैं बात करूं तो स्पेशली में फर्स्ट जेपीएससी से लेकर के अभी तक जितना 11 to 13 सभी एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। और आगे चर्चा करेंगे कि इसमें कई प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न नहीं है, कई प्रश्न कैसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग हर दृष्टिकोण से, हर प्रकार से इसको देखेंगे और तैयार रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको जोहार। बोला बोला लस्तंगा मतलब संबंध। ठीक है, तो आज यहीं रखा। बोला सर, जैसे कि मैथ्स में पूछा था क्वेश्चन कि खोरठा भाषा के नाम करने के लिए डायरेक्ट एक ही झा जी के विचार के उखरावा, तो मतलब ये आंसर तो फिर यही ना दिखाएगा सर। इसीलिए हम बोले ना, क्या बोले कि इसका कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं, है ना। आप ये बताएंगे कि प्रश्न कई प्रकार से पूछ सकता है, प्रश्न बहुत सारे प्रश्न इससे बनता है, लेकिन आपका लिखने मटेरियल्स यही रहेगा, सब मटेरियल्स यही रहेगा, है ना। जैसे खरोष्ठी और खोरठा के मांझे गहरा लस्तंगा है बखान करा, हो सकता है ना। अभी ये है ना, खरोष्ठी और खोरठा के मांझे गहरा संबंध है बखान करा, तो हो सकता है। एके झा जी के मते खोरठा के नाम यात्रा पर अपन विचारदा, नाम यात्रा जो नामकरण है ना, खोरठा भाषा के उत्पत्ति पर भिन्न भिन्न विद्वान के विचारदाय सब एक ही है। खोरठा भाषा के जन्म प्रकृति से भेटा है, कैसे खोरठा भाषा के जन्म प्रकृति से उत्पत्ति, आगे ये सारा जो है वो प्रश्न अलग अलग टाइप से पूछता है, लेकिन मटेरियल सब एक ही रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, ठीक।